जी हमजा भाई मेरी बताएगा स्क्रीन शेयर है। जी हो गई सेफ है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। और बाकी के जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो आंसर क्वेश्चन के हवाले से है कि लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं हमसे जो है ना फोर्थ स्टेज में, ठीक है। लोग जो है ना वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तो आज आप लोगों को काफ़ी जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, जो 10 क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप सब लोगों के बेसिकली दूसरी टीम्स वाले क्या कहते हैं, ये पूछते हैं मेंबर से कि आपको क्या इशू आ रहा है, लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप मुझे बताएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप लोगों को पहले ही वही बता दूंगा जो कि आप लोगों को मार्केट में पहले सुनने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिकली कल 4 से 5 क्वेश्चन आंसर अब कवर हो चुके थे, बस ये कि इनका ओवरव्यू दूंगा मैं, ठीक है। तो सेशन आप लोगों को इसी वजह से कहा है कि सभी लोग अटेंड किया करें और टाइम से आया करें, ठीक हो गया। तो बेसिकली इनका ओवरव्यू दूंगा 4 से 5 जो पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसकी वजह से कल भी टाइम अप हो चुका था, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इसको मैं जल्दी से कवर अप करूँगा और नेक्स्ट आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उसकी तरफ बढ़ूँगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फोर्सेज कभी बंद होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या फोर्सेज कभी बंद होगा, क्या गारंटी है, क्या मामला है, क्या इसका प्रूफ है, तो आप लोग क्या उसको बताएंगे, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा। और उसके बाद क्या है कि आप लोग अपनी नोटबुक कोई पेंसिल वगैरह अपने पास रखें, जल्दी से नोटबुक पेंसिल अपने पास रखें, इसके आंसर लिखें। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है लेकिन जो अभी आप लिखेंगे वो आपके माइंड में एक तो बैठ जाएगा, जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, आपने काइंडली माइक अनम्यूट ना करिएगा सभी, ठीक है। इसी वजह से मैं अलाउ कर रहा हूँ कि आपकी ओके। हाँ जी, अब किसी को कोई इशू है तो बता दे, किसी को इशू है मेरी आवाज़ का तो बता दे, जल्दी से जल्दी से। सर आपकी आवाज के अंदर ना शोर आ रहा है। अच्छा ओके। ये सांस वगैरह का शोर आ रहा है कि वैसे आ रहा है? नहीं, वैसे शोर आ रहा है जैसे लाइन में शोर नहीं आता होता, पीटीसीएल की लाइन में शोर आता होता, इस तरह शोर आ रहा है। अभी भी आ रहा है? जी, आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं या जिस तरह फैन नहीं चल रहा होता उस तरह का शोर आ रहा है बीच में। बेसिकली इसका हेड फ्री जो है ना वो ऑप्शन क्या कहते हैं, इसका पीसी के साथ ही है ना, लैपटॉप है ना, तो उसकी वजह से उसका वो लगा हुआ है। तो चलो ट्राई कर लो, वैसे आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही? नहीं, वैसे तो वैसे ठीक है, समझ आ रही, क्लियर है वैसे तो हाँ वॉइस। जी ठीक है सर, फिर कंटिन्यू करो। ओके। ओके। तो चले पहला क्वेश्चन हम अपना लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या फोर्सेज कभी बंद होगा या नहीं होगा। पहली बात ये कि फोर्सेज जो है ना दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज वेबसाइट काम कर रही हैं जो कि जिसके ओनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिनका कंट्रोल उनके ओनर्स के पास होता है, जो कि सेंट्रलाइज कंपनी होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे फोर्सेज की बात की जाए तो वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में आप अगर उससे पूछ सकते हैं कि सर आपको डिसेंट्रलाइज के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा गाइड कर दे, ठीक है। सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका कोई ऑफिस नहीं होता, जिनका कोई ऑनर नहीं होता, जिनका कोई मतलब कि एडमिन नहीं होता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ह्यूमन फैक्टर इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता। और ये जो फोर्सेज होता है ये ब्लॉकचेन के थ्रू, मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू डिप्लॉय है। आज आप लोगों को वो भी लाइव दिखाऊंगा कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइव कहाँ पर है, ठीक है। उसकी जो होने वाली ट्रांजैक्शन, पल पल की ट्रांजैक्शन आज आप लोगों को इंशाल्लाह मैं लाइव दिखाऊंगा। सेशन वो क्वेश्चन जो है ना लास्ट पर आना, सबसे सबसे लास्ट क्वेश्चन आना है जो कि स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लास्ट पर आप लोगों ने बने रहना। लास्ट पर ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों ने शायद ही कभी देखी हो, शायद ही हो सकता है ना देखी हो, ज़्यादातर चांसेस में नहीं देखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो फोर्सेज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू डिप्लॉय है। और जब एक चीज़ को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसका जो मालिक होता है, जो उसका क्रिएटर है, जिस तरह के मिस्टर लाडो है, वो भी इसको जो है ना बंद नहीं कर सकता, इसको तब्दील, क्लोज या इसको हैक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से साबित होता है कि हमारा जो फोर्सेज है वो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसकी ओवरव्यू फिलहाल दे रहा हूँ, कल मैंने काफ़ी एक्सप्लेन इसको अच्छे तरीके से किया है, ठीक हो गया।
चले, अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फोर्सेस स्कैम कर सकता है। ठीक है, अगर फोर्सेस जो है वो स्कैम कर सकता है। पहली बात है, अपना काइंडली माइक म्यूट रखें। मैं इसी वजह से ओपन किया कि अगर मेरी आवाज़ का इशू है तो आप लोगों को प्राइवेसी लगी होगी तो आप लोग मुझे बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से मैंने इसको अलाउ किया, नहीं तो मैंने म्यूट रखना था। ठीक है, तो काइंडली कोऑपरेट करें, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है, सिर्फ आप लोग सुने बस। ठीक हो गया। चलें, इसका आंसर क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता कि भाई फोर्सेस स्कैम तो नहीं करेगा, फोर्सेस स्कैम कर सकता है, कोई भी किसी तरह का भी वो सवाल पूछता है, आप लोगों ने क्या उसको पर्सन को जवाब देना है। आपने ये जवाब देना है कि सर देखिए, दूसरी जो कंपनी होती है वो एक प्रॉपर मतलब एक कंपनी होती है, उनका पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक हो गया, उनका एक पर्सनल अकाउंट होता है, वो जब भी चाहे जो है ना, ज़ाहिर बात है कि जो दूसरी कंपनी होती है वो हमसे पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं, या तो पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं या उसकी प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, हम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं या उनकी सर्विसेज बाय करते हैं। ठीक हो गया, तो इससे क्या होता है कि उनके पास जो हमारा पैसा होता है वो होल्ड होता है। जो कंपनीज होती है ना, उनके पास हमारा पैसा होल्ड होता है। देखिए, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर कंपनी का बंदा बैठा भी होगा, मैं खुद भी यहाँ वहाँ पर वर्क कर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि वो मंथ के बाद चेक आता है, मतलब है कि चाहे जितनी मर्जी ज्वाइनिंग करवा लो, डायरेक्ट सेलिंग करवा लो, जितने मर्जी ऑर्डर लगवा लो, ठीक है, तो उसका मंथली बाद चेक करता है, मतलब है कि हमारा पैसा होल्ड है। ठीक है, और जब पैसा एक कंपनी के पास होल्ड होता है तो वो कभी भी स्कैम करके भाग सकती है। लेकिन जहाँ पर हमारे फोर्सेज की बात की जाए तो हमारे फोर्सेज में जो है ना वो पैसा जो है वो होल्ड नहीं होता। मतलब ये कि अगर हमने अभी लेवल अपग्रेड करवाया तो भाई विद इन सेकेंड्स, कुछ ही नैनो सेकेंड्स के अंदर हमारी जो अर्निंग है या हमारा जो प्रॉफिट है वो अपलाइन को या जिसको भी क्रॉस लाइन या टीम मेंबर्स को मिलना होता है वो मिल जाता है। ठीक है क्या, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमारा कोई विड्रा के लिए हमें कोई झंझट नहीं मिलता, हमें कोई चेक नहीं लेना पड़ता। देखिए, मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया। एक कंपनी में ये था कि विड्रा लगाने के लिए 3 दिन वेट करना पड़ता था, एक कंपनी में 6 दिन वेट, एक वेबसाइट पर 6 घंटे वेट करना पड़ता था, एक में 1 मंथ वेट करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन हमारे फोर्सेज में जो है वो स्कैम का तो चांस ही नहीं है। देखिए, स्कैम तभी होगा जब उसका पैसा कंपनी के बैंक में जा रहा होगा, उसके अकाउंट में जा रहा होगा, उसको मिल रहा होगा। लेकिन ये कि हमारा ना तो पैसा ओनर के पास जा रहा है, ना क्रिएटर के पास जा रहा है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, ना इसका कोई पैसा होल्ड हो रहा है। जो इसका पैसा है वो हमें विद इन सेकेंड्स के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैम का चांसेस ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चांस ही पैदा नहीं होता। आई होप कि आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए अच्छे से। ठीक है, चलें, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो फोर्सेज में कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार इसमें जो है ना प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, आज आप लोगों को मैं ऐसा आंसर इसका बताऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि वाकई कल वाले लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मैं सिर्फ ओवरव्यू इसको जल्द से जल्द कवर करता हूँ। पहली बात है कि हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो बाइनांस का डॉलर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाइनांस का डॉलर हरगिज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोडक्ट होती है ना, देखिए जिस किस्म की भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, लेकिन उनकी प्राइसेस जो रेट होते हैं वो अलग-अलग ही होते हैं, एक ही नहीं होता सभी का, और प्रोडक्ट एक भी नहीं होती। देखिए, अगर प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है ना तो प्रोडक्ट एक नहीं होती, वो तो अनलिमिटेड जो है ना उनकी ऑनलाइन स्टोर पर होती है। इसी तरह हमारा जो प्रोडक्ट है वो है डिजिटल स्लोट्स, जिसको हम स्लोट्स कहते हैं ना, स्लोट्स बाय करते हैं, वो स्लोट्स हम परचेज करते हैं। बेसिकली देखो, डॉलर तो हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि जब डॉलर परचेज करते हैं तो सबसे पहले डॉलर के मतलब उसका जो वर्किंग होती है वो स्लोट्स पर ही होती है। हमें स्लोट्स मिलते हैं, हमें डॉलर मिलते हैं, लेकिन स्लोट्स मिलते हैं। देखिए, हमने जो प्रोडक्ट सेल होती है वो कहते हैं या तो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो, मतलब खुद यूज़ कर लो, या तो उनको आगे सेल आउट कर दो। हमारा क्या होता है कि हम डॉलर खरीद के हमारे पास पीछे बचता है हमारा स्लॉट, जो कि डिजिटल स्लॉट होता है, इससे हमने लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करनी होती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह की बाकी दूसरी कंपनी में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है ना वो एक बार परचेज कर लेना, ठीक है, एक बार परचेज कर लें तो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, वो सेल भी नहीं होते। लेकिन हमारा क्या है, इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमारा इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि हमारे पास काफ़ी सारे एक्सचेंज है, बाइनांस है और काफ़ी सारे एक्सचेंज है। हम 1 मिनट लगाएंगे, मेरे पास 1-2 मेंबर आए, कहते सर हमारा जो है ना वो तकरीबन 60,000 का प्रोडक्ट है, तो वो काइंडली सेल करवा दे, कोई मेंबर है आपकी नज़र में। तो मैंने कहा भी मैम देखिए, माजरत चाहता हूँ, मेरे पास तो इतने एक्सपेंसिव कौन खरीदेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, हमारा क्या है कि हमने अगर डॉलर सेल भी करने हैं ना तो 2 मिनट लगेंगे, आप बाइनांस पर जाएं, जो रेट अच्छा लगे उस बंदे को सेल कराएं, बस सिंपल। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल स्लोट्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि हमें स्लोट्स मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप लोगों ने देखा होगा कि वैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपये की एक प्रोडक्ट होती है, एक 20 रुपये की, एक 30, एक 40, एक 50। लेकिन हमारा स्लॉट क्या होता है, एक $5 का, एक 10 का, एक 20 का, एक 40 का, एक 80 का, मतलब डबल होती जा रही है, डबल गुना।
तो इसी तरह हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे डिजिटल स्लॉट्स हैं जिसके थ्रू हम लाइफ टाइम के लिए अर्निंग करते हैं। और प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं उसका नुकसान ये होता है कि प्रोडक्ट जो है ना उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, उसने एक दिन एक्सपायर हो ही जाना, चाहे उसको कंज्यूम करो, इस्तेमाल करो या ना करो। लेकिन मैं अगर बताऊं तो ऐसे मेंबर्स होते हैं उनके पास गोदाम हो जाता है, मतलब उनका घर जो है ना वो गोदाम बन जाता है इतने सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका एक महीने बाद एक लिमिट होती है। वो उनको लीडर्स को कहते हैं कि आप लोग हमारा अगर प्रोडक्ट लिए हैं नहीं लिए आप लोगों को परचेज करने पड़ेंगे। और जब एक लीडर लेता है तो ज़ाहिर बात है टीम को तो खरीदना पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो जब वो खरीदता है तो वो लेते हैं। अब ये कि हरगिज़ उनकी ज़रूरत नहीं है इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रख रख के वो घर में उनका वो मामला भरा, लेकिन हमारा ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से मुझे हैंड रेस कर दें, एक मिनट ठहरिएगा मैं इसको क्लियर कर दूँ। अब बताएं, जल्दी से हैंड रेस कर दें जिनको मेरी समझ आ गई है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो जल्दी से वो अपना माइक म्यूट कर सकता है, टाइम बहुत ही कम है। क्लियर है? चलें, आई होप कि सबको क्लियर हो गया। चले मैं नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कौन सा है? हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि फोर्सेज में मनी रोटेशन होती है या नहीं होती। ये सवाल आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन ये वो बंदा करेगा जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको ये कि मार्केट के बारे में इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता होगा, वही इसको ऐसा सवाल खड़ा करेगा कि यार आपका जो फोर्सेज है ना वो मनी रोटेशन करता है। मनी रोटेशन से क्या है कि पैसे का पैसा बनाता है और पैसे ही लोगों से लेते हैं और पैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मैं ऑथेंटिक जवाब लोगों को बताता हूँ। ये आप हो सके तो लिख लें, रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन आप लोग ट्राई करें। अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो बाद में जब देखेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले कि इसके मैं आप लोगों को टोटल 3 आंसर बताऊंगा, ठीक हो गया। इसमें से टोटल मैं 3 आंसर आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप आगे वाले कस्टमर को, आगे वाले मेंबर को आप लोग बता सकते हो, ठीक है। पहला सबसे पहले कि आंसर है कि पहली बात ये कि मनी रोटेशन उसमें होती है जो कि एक कंट्री का करेंसी यूज हो रहा होता है, मतलब कि एक करेंसी पर काम होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं हमारा किसी करेंसी पर काम नहीं हो रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि यूएसडी, अमेरिका का डॉलर जो करेंसी है वो यूएसडी है, और आप लोग देखेंगे हमारा क्या है, बाइनांस का डॉलर। और बाइनांस किसी की करेंसी नहीं है, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक हो गया। तो इसका पहले ये तय हो गया कि देखिए मनी रोटेशन तब होती है जब किसी कंट्री का पैसा यूज हो रहा है। जिस तरह के हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पीकेआर है, रुपीज़ है, INR है इंडिया का, दिरहम है, पाउंड्स है, रियाल्स है, मतलब इस तरह उनका काम हो रहा होता है उन पर, वो होता है मनी रोटेशन। लेकिन हमारा क्या होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं ना तो जिससे हम पाकिस्तानी रुपीज़ लेते हैं लेकिन उसको एक्सचेंज करवा के डॉलर्स में देते हैं, जिससे हरगिज़ ये कि वो साबित ही नहीं हो रहा कि हम जो है ना वो किसी की करेंसी यूज़ कर रहे हैं, हम बाइनांस का डॉलर यूज़ कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी है, ठीक हो गया। चले उसके बाद दूसरा इसका जवाब ये है कि दूसरा जवाब ये कि मनी रोटेशन 3 ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन पर होती है जहाँ पर थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर थर्ड पार्टी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंपनी, यहाँ पहले आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो फोर्स है वो कोई कंपनी ही नहीं है, इसमें कोई ओनर या इसकी कोई क्लोजिंग या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कोई नहीं होती, ठीक है। अब इसका सरदार इजीली आप लोगों को मैं बताऊं तो ये कि बेसिकली जो ये कंपनी वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हमसे जो है ना वो पैसा एक बहुत बड़ी अमाउंट में ले रहे होते हैं प्रोडक्ट के नेम पर, ठीक है। हमें कहते हैं कि प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ये कि प्रोडक्ट पीछे से सस्ते लेते हैं, हमें जो है ना एक्सपेंसिव करके महंगे करके बेचते हैं। अब क्या है कि इसमें से इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अपने ऑफिस का भी खर्चा निकालना होता है अपनी कंपनी का, ठीक है। ये MD CMD इन्होंने अपना भी खर्चा निकालना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कि इनका जो स्टाफ होता है, ज़ाहिर बात है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, इनको ह्यूमन फैक्टर चला रहे होते हैं, टीमें होती हैं उनके ऑफिस में लोग वर्क कर रहे होते हैं उनकी वेबसाइट्स पर जो कि इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको भी पैसे देने होते हैं। उसके बाद लास्ट पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि हम लोग होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो कि सारा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है 20 से 30%, 20 से 30%, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से जो है ना इसमें थर्ड पार्टी हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई कंपनी नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं है। अली भाई ज़रा ट्राई करें आप लोग जो है ना काइंडली किसी चीज़ को ना छेड़ें, सिर्फ आप लोग सुने। इस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको, ठीक है। चलें अब तीसरा लास्ट आप लोगों को क्वेश्चन सुने, बहुत ही अमेजिंग आंसर है ये, मुझे सबसे बेस्ट लगा है। आप लोग ये भी दे सकते हो आगे वाले मेंबर को। आंसर क्या है कि पहली बात है कि हमारी जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है ना वो P2P होती है। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन होता है, मतलब है कि लोगों का पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसको हम जो है ना वो मनी रोटेशन नहीं कह सकते, ठीक है, इसको मनी रोटेशन नहीं कह सकते, इसको कहते हैं हम
क्राउड फंडिंग बेसिकली ऐसा कम्युनिटी होती है जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा डाउनलाइन हमें जो है स्लोट ओपन करता है तो हमें प्रॉफिट होता है, इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं करता हूँ तो हमारे अपलाइन की हेल्प होती है, इस तरह की एक दूसरे की हेल्प हो रही है, ठीक है। इसको जो है ना मनीटेशन नहीं कह सकते। मनीटेशन बेसिकली पहले ही बता दिया मैंने कि ऐसे मनीटेशन उसमें होती है जो कि किसी करेंसी पर, किसी कंट्री की करेंसी पर जो है ना वो वर्क किया जा रहा हो, वो उसी को ही दोबारा जो है ना वो सर्कल की एक दूसरे को देते जाएं। लेकिन हमारा नहीं होता, हमारा जो PKR में देते हैं और एक्सचेंज करवा के डॉलर्स देते हैं, ठीक है, जो कि किसी की करेंसी नहीं हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो चौथा क्वेश्चन भी इसका आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। चल अब पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि फोर्सेज का कोई ऑनर्स MD CMD है या नहीं है। पहली बात ये कि यहाँ पर इसका क्रिएटर है, इसको बनाने वाला है, लेकिन जो कि जिसका नाम मिस्टर लाटो है, ठीक है। लेकिन इसका कोई ऑनर, इसका कोई बैंक अकाउंट, इसका कोई पिन कोड, इसका कोई FBR से SCCP से इसको रजिस्टर होने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कोई GST नंबर, टिन नंबर, सिन नंबर, ऐसा कुछ भी इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है ना इसको रजिस्टर होने के लिए कोई किसी इदारे की, किसी हुकूमत की, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इसका कोई ऑनर नहीं होता, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है वो कोई इसका क्रिएटर नहीं, कोई इसका ऑनर नहीं, कोई इसका मालिक नहीं। अगर आप लोगों को सीधा मैं जवाब बताऊँ ना तो इसके ऑनर आप लोग ही हो। देखो हर चीज़ आप लोगों के कंट्रोल में है। ID लगाना, अकाउंट हैंडल करना, सेल परचेज करना, IDs लगाना, अर्निंग करना, ज्वाइनिंग करवाना, स्लॉट अपग्रेड करना, सारा कुछ ही आपके हाथ में। कोई है मतलब इसमें कोई ह्यूमन फैक्टर हो या कोई ऐसा मामला तो कि आपके पूछे बगैर ही वो सारा कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पर आंसर मैं अगर बताऊँ आप लोगों को तो आप लोग खुद ही इसके ऑनर हो, ठीक है। तो इसका भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन ये कि फोर्सेस से अर्निंग की, मतलब कि फोर्सेस से जो अर्निंग की जाती है उसकी बैंक स्टेटमेंट दिखाए। ये लोग जो कुछ होते हैं ना, जिन लोगों ने बैंक अकाउंट में बैंक में काम कर रहे होते हैं या थोड़े से पुरानी सोच के होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और इस तरह के जो है ना वो मामला उन लोगों को जो है वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये कि बेसिकली लोग समझते हैं कि जो हमारा पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही सेव है, मतलब है कि जो पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेव है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सेव नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ जो है ना वो पुराने ख्यालात के लोग होते हैं, लेकिन उनका माइंड फ्रेश करने के लिए आप लोगों को क्या आंसर देना पड़ता है उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारा जो है ना, लोग कहते हैं कि बैंक में ज़्यादा पैसा सेव है, लेकिन अगर आप लोगों को हम बताएं, कोई आप लोगों से बैंक स्टेटमेंट मांगता है ना, भाई दिखाओ बैंक स्टेटमेंट आपने जो अर्निंग की है, कोई प्रूफ हो कि ऐसा, तो आप लोगों ने ये कहना कि हमारा जो है ना, जो हमारी अर्निंग आती है वो हमारे वॉलेट्स में आती है, ठीक है। हमारी जो अर्निंग है वो हमारे वॉलेट्स में आती है। और ये कि बेसिकली अगर किसी कंट्री का पैसा सेव करना हो ना, किसी कंट्री का पैसा जमा करना हो तो वो बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है। हमारा जो PKR है या दिरहम है, कुछ भी करेंसी है, तो वो बैंक में जमा करवाई जाती है। लेकिन अगर हमने क्रिप्टो को सेव करना है तो हमें ये जो क्रिप्टो डिजिटल जो वॉलेट्स हैं ये हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी सारे वॉलेट्स आते हैं। टोकन पॉकेट आता है, ट्रस्ट वॉलेट आता है, मेटामास्क आता है, क्लीवर आता है, और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कि दुनिया का, कंट्री का पैसा, मुल्क का पैसा जमा करने के लिए बैंक यूज़ होता है, और क्रिप्टो करेंसी का जो कि डिजिटल करेंसी, जो कि डिजिटल हमारी अर्निंग होती है, उसको जमा करने के लिए हमारे जो ट्रस्ट वॉलेट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसका एक और भी आंसर आप लोगों को इस तरीके से बता सकते हो कि सर देखिए, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बैंक में अगर आप लोगों ने एक दिन में 10 लाख रुपए निकालना है, क्या निकाल सकोगे? नहीं, क्योंकि हर बैंक की हर तरह की एक एक लिमिट होती है, अपनी अपनी लिमिट है कि आप एक दिन में इतना निकलवा सकते हो, आपके ATM पर इतना निकल सकता है, आप मतलब एक ही टाइम पर ATM से इतना निकलवा सकते हो, या महीने का इतना निकलवा सकते हो। लेकिन जहाँ पर हमारे फोर्सेज प्लेटफॉर्म की बात आती है वो ये है कि यहाँ पर जितना मर्जी विड्रा ले लो, जब भी जाओ, दिन रात जाओ, कोई इसमें आप लोगों को ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जब भी जाएं अपने डॉलर सेल करें और अपना विड्रा चाहे $100 का लें, 1 लाख का लें, 1.5, 2, जितने का भी लेना आप लोग विड्रा अपना ले सकते हो। आप लोगों को कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। और उसके बाद ये कि आप लोगों को पता है कि ATM पर हमारा खर्चा होता है, जो रसीद मिलती है उस पर खर्चा होता है, उसके बाद चेक बुक या जो भी ऐसे हमारे काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि बैंक कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी कटौती होती रहती है। लेकिन हमारे अगर ट्रस्ट वॉलेट की बात की जाए तो उसको कहें कि सिंपल देखिए सर, हमारी जो अर्निंग है ना, इसको कोई स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो अर्निंग है वो विदिन सेकेंड्स हमारे वॉलेट्स में आती है, जो कि आप ये समझें कि जो वॉलेट्स में अर्निंग आ गई वो समझो हमारी जेब में है, वो हमारी जेब में है। हम जब भी चाहें जाके बाइनांस पर जाके सेल कर लें और पैसा हम अपना वसूल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसका जो है ना वो आंसर मिल गया होगा, ठीक है। बेसिकली एक और आंसर इसका मैं बता दूं कि ये कि आप लोग जो डॉलर्स है ना, अगर आप लोग के पास डॉलर्स पड़े हो तो आप लोग इसको अपलाइन
डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, किसी भी टीम मेंबर को आप लोग सेल कर सकते हो। एक सेल ऐसे कर सकते हो, उसको दे देते हो, आप उससे पैसे ले लो 3100 रुपये, उसको अगर आपके पास पड़े हुए तो आप उसको जो है ना वो डॉलर सेल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी एक्सचेंज में चले जाएँ, बाइनांस है और भी काफ़ी सारी एक्सचेंज है, वहाँ पर जाएँ, आप अपने जो डॉलर्स हैं वो सेल करें और अपनी अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट, ईजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू आप लोग रिसीव कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोगों का यही इशू है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यही इशू है। तो आप लोगों को इसका मुंह बंद करने वाला मैं आंसर बताऊंगा। लेकिन बेसिकली हमने अपने क्लाइंट से बहुत ही प्यार से बात करनी है। ठीक है, बिल्कुल अपना इखलाक अच्छा रखें। वो सुनी हुई बात कि अपना जो है ना वो सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर, इसका मतलब ये कि अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें और ज़ुबान को मीठी रखें, क्योंकि आपका जो मेंबर होता है वही आपका फ्यूचर होता है। ठीक हो गया, अगर वो आपसे चला गया तो भाई आपका फ्यूचर भी समझो गया, आपकी टीम भी गई, आपका पर्सन भी ज़ाया हो गया। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या देना कि देखिए सर, आप लोग को मुझे सर आप मुझे ये बताएं कि आप लोग अगर कोई खुदा न खास्ता आपको कोई मेडिकल इशू, कोई एमरजेंसी बन जाती है, कोई भी इशू है कि आपको कोई इशू बन जाता है, आपके भाई बहन को या वालदा को, किसी को भी इशू बनता है, अब आप ये कहेंगे कि सर आप जो है ना वैसे करें कि आप इसका ऑपरेशन वगैरह या इसकी मेडिसिन या कुछ भी दे दें आप लोग, तो बाद में जब ये ठीक हो जाएगी या इसका जो आप मेडिसिन दे दें उसके बाद इसकी जो पेमेंट है वो मैं कर दूंगा। तो क्या ऐसा होता है? तो वैसी एमरजेंसी में हमें कहीं से भी जुगाड़ लगाना पड़ता है, हमें कहीं से भी पैसा अरेंज करना पड़ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हो कि सर आज के दौर पर अगर किसी का स्मार्ट मोबाइल टूट जाए, खो जाए, गुम हो जाए या कहीं गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है ना, बेसिकली यार आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हमेशा वो चीज़ हमें अचीव करनी चाहिए या वो चीज़ करनी चाहिए जो कि हमें ज़रूरत है, ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। अब इस वक्त में अगर मोबाइल किसी का भी खो जाता है ना, आप लोगों में से अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल इसी तरह ही है, मेरा सारा काम मोबाइल पर है। अगर आज खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के मोबाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह की हम क्या करते हैं कि अगर हमारा मोबाइल खो जाता है तो हम उसको लेने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आज मोबाइल गुम हुआ तो कल नेक्स्ट डे से हम उसको नया ले भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी इसका आंसर ये दे सकते हैं कि अगर आपके पास मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि जिस तरह कि अगर आपके कोई दोस्त ने आपको कहा कि मुझे यार 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, तो आप कहीं से भी उसको जुगाड़ करके दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सिंपल ये बातें करने के बाद आप लोग लास्ट पर ये बोल सकते हैं कि सर इससे यही साबित होता है कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये आपका बहुत सारा सर एक बहाना है। ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सर ये चीज़ें, ये बहाने, आपको पता है कि फोर्स से एक इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि इसमें कोई लाखों करोड़ों ऐसी इतनी बड़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ $12 की नीड है जो कि 3100 3000 रुपये बनता है। तो सर आज 3000 3100 में क्या चीज़ आती है? ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर वो बंदा समझदार हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा या कहेगा कि चले ठीक है सर मुझे सैलरी मिलती है तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह ज्वाइन, या मैं अरेंज करके ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप उसको ये आंसर दे सकते हो कि बाकायदा उसकी मिन्नतें करने से ये चीज़ बेहतर है। ठीक है, अब आगे 8वां जो क्वेश्चन आता है हमारा ये कि फोर्सेज को ज्वाइन तो कर लिया, मतलब कर लूँ, मतलब कि बट मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि इस फोर्सेज को ज्वाइन तो मैं कर लूँ लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास टीम बनाने का, गाइड करने का, ऐसे वैसे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने ये देना है कि सर देखें दुनिया में जितने भी लोग हैं ना उन सभी के पास 24 घंटे हैं। जिस तरह के मैम ज़ैनब ने स्टेटस लगाया था, ये बेस्ट पॉइंट को उठाएंगी कि ये देखिए हर बंदे के पास 24 घंटे ही है, किसी के पास 25 घंटे नहीं है। ठीक है, अब ये कि जो लोग मतलब कि एज आ कुछ जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं, चलें एक स्कूल लाइफ की लगा लेते हैं। एक औरत है, कोई खातून है, वो सुबह स्कूल में टीचिंग करती है, उसके बाद अकेडमी पढ़ाती है, अकेडमी के बाद बच्चों को भी देखना है, सारे मामला करने बिजी और सारे मामला करके, और अगर वो पार्ट टाइम कोई ऑनलाइन वर्क कर रही है तो जाहिर बात है वो भी तो टाइम को मैनेज कर रही है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को बता दूं दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक कामयाब और एक नाकाम। ठीक है, ये 2 तरह के लोग हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि मेरे पास टाइम है या नहीं है, यार घंटा 2 तो बंदे के पास लगभग, अगर वैसे टाइम लिमिट हिसाब लगाया जाए तो 4 घंटे हर बंदे के पास फ्री के होते हैं। 4 घंटे बाद जो कि लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इधर उधर यूट्यूब पर, टिकटॉक देखने पर ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं कि सर देखिए हर बंदे के पास एक जैसा ही टाइम है, सिर्फ मैनेज करने की बात है। ठीक है, आप जो चीज़ या टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं आप उसको जो है ना वो अपने इस काम में लगाएं, फोर्सेज में लगाएं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं आप इसे में कम अरसे में, कम वक्त में। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, टाइम बहुत ही कम हो गया है, सिर्फ 10 मिनट रह गए सेशन खत्म होने में, तो मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ।
फोर्सेज, अब आगे 9th क्वेश्चन देते थे कि फोर्सेज हलाल है या हराम, ठीक है। अब बेसिकली इसका आंसर क्या है कि लोग इसका तीन तरह का सवाल पूछते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 वे से इसका आता है कि पहली बात है कि वो उसको हराम इस तरीके से कहते हैं कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, जिसका आंसर आप लोगों को पहले मिल गया तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये आता है कि इसमें जो है ना कोई हमने काम नहीं करना होता, मतलब इसमें कोई काम नहीं करना होता, बस बंदे ही ज्वाइन करवाई जाओ और अर्निंग लेते जाओ, ठीक है। इसका भी आंसर देता हूँ। और तीसरा इसका सवाल ही होता है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, और फोर्सेज में जो है ना वो सूद है, ठीक है। तो बेसिकली कि प्रोडक्ट का आप लोगों को पता लगे कि उसको किस तरह से आन देना है। अब सूद का लेते हैं कि देखिए सूद का, अगर आप लोगों ने उससे ये कहना कि सर मुझे ये बताएं कि सूद की डेफिनेशन क्या है। सूद की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपने किसी दोस्त को 10 रुपये दिए ना, तो बदले में आप उससे कहें कि मुझे आपने एक 10 रुपये मतलब 11 रुपये देनी है, 15 रुपये देनी है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर जो लग रही चीज़, उसके ऊपर जो आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो वो सूद होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी सूद की होती है कि फिक्स रेट होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोगों ने दूसरी कंपनी में देखा होगा, वहाँ पर कहते हैं कि एक प्रोडक्ट परचेज कर लो या पैकेज परचेज कर लो, आपको डेली का 2 से 3% मिलता रहेगा, आपको महीने का इतना 1000 रुपये मिलता रहेगा, डेली का इतना मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं पता कि आज इनकम होनी है कि नहीं होनी, कल होनी है कि नहीं होनी, यहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारा जो है वो कोई फिक्स रेट नहीं, कोई ऐसी सैलरी, कोई इसका इनकम का नहीं पता कि कब आएगी, कितनी आएगी, कोई ऐसा इसका फिक्स रेट नहीं है। और सूद का तो इसमें कोई नामो निशान नहीं है, ठीक हो गया। जितना पैसा हमारा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी टीमों में, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो उन्होंने ये सवाल था कि ये जस्ट 1 मिनट, हाँ, और ये कि इसमें जो है बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, सिर्फ यही है, बस बंदों से पैसे लिया और आगे ज्वाइन किया, उसमें से आपको 10% 2% जितना भी मिलना है वो मिल गया। लेकिन ऐसी हरगिज़ बात नहीं। देखिए मुझे यहाँ पर बताएं कि क्या ये मेहनत नहीं हो रही, क्या ये पैसे लेकर आप लोगों को छोड़ दिया गया है, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं। हम क्या करते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो ज्वाइन करवा के बाकायदा उसको सोशल मीडिया की मार्केटिंग सिखाते हैं, उसको प्रोडक्ट जो है ना वो डॉलर्स परचेज करना, सेल करना, आईडी एक्टिवेशन करना, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप इसको किस तरीके से कह सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है, इसमें कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से डिलीवरी करेंगे तो वो बंदा समझदार इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर आपके पॉइंट को जो है ना वो उठाएगा और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि स्क्रीन शेयरिंग करके आप लोगों को बाकायदा लाइव दिखाता हूँ, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सिर्फ ये चंद मिनट की बात है, आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात लगेगी, ठीक है। फोर्सेज का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिप्लॉय है दिखाएं ज़रा, ठीक है। चलें इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ ये डिप्लॉय है। तबरेज भाई ओके सब कुछ ना? जी जी ओके है सब कुछ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपनी आईडी जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, टाइम बहुत ही कम है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर अपनी जो आईडी मैं ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कहाँ पर डिप्लॉय है, और इसकी एक एक ट्रांजैक्शन का मैं हिसाब आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये देखिए, ये इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। 4 से BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स X3 X4 का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से सीधा ओपन भी कर सकते हैं। X का ये पड़ा हुआ है, X गोल्ड का ये पड़ा हुआ है। इसके बाद NFT की भी बारी आने वाली है, ठीक है। तो सिंपल हम X3 X4 का कॉपी करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये डिप्लॉय है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अगर किसी को दिखाना है तो यहाँ पर आप लोगों ने बाइनांस की जो है ना हमारी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है, ठीक है। वहाँ पर लिखना आपने BSC स्कैन, ठीक है .com, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लेना है और लिखने के बाद ये सर्च कर लेना है। तो जो कॉपी किया था यहाँ पर आप लोगों ने लिंक, ये बेसिकली इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर जो लिंक कॉपी किया इसको आप लोगों ने पेस्ट कर लेना और सर्च कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये इसका जो ओपन है वो मतलब खुल चुका है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर P2P, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन पे आए तो ये देखें 8 सेकंड पहले 8 सेकंड पहले 8 8 17 20 सेकंड पहले ये एक एक पल की ट्रांजैक्शन हो रही है। ये देखो, कोई बंदा कहता है ना कि कहाँ हो रही है, देखो इस बंदे ने क्या किया कि ये देखिए यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है फ्रॉम टू, ये उसका लिंक है, ठीक है, रिसीवर लिंक है ये, और इस बंदे के पास गई है, ठीक है। तो ये BUSD और इसकी मतलब एक एक ट्रांजैक्शन इसकी हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करें तो ये देख सकते हैं इसका जो कॉन्ट्रैक्ट नेम है वो फोर्सेज प्रोक्सी है, ठीक है। इसका वर्जन ये है, इसका ये मतलब ये आप लोग ये इसको देख सकते हो, और इसका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पड़ा हुआ,
ठीक है। ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप लोगों को ये देख रहे हो कि ये आप लोगों को क्या चीज़ है ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि ब्लॉकचेन पे सिर्फ रीड एंड क्रिएट का ऑप्शन होता है। रीड एंड क्रिएट का मतलब है कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या है, आप लोगों को एक सॉलिडिटी की एक जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, सॉलिडिटी और एक जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये दो लैंग्वेज अगर आप लोग सीखे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ये चीज़ है, ये देखो ये सारा इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, ब्लॉकचेन पर ये डिप्लॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं तो ना तो तब्दील कर सकता हूँ, ना इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों के सामने लाइव है, ठीक है। तो कोई कहता है तो आप लोग उसको स्क्रीन शेयर करके बाकायदा दिखा सकते हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर एक मैम रिजमा थी, उनका ये क्वेश्चन था कि अगर हमारी जो forces.io वेबसाइट अगर बंद होगी तो हम ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे, हम काम कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है राइट एज प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए बाय न्यू लेवल। अगर आप लोगों ने लेवल अपग्रेड करना है तो यहाँ पर उसका लेवल का नेम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर। और इसका जो मतलब कि कितना लेवल अपग्रेड करना है, इसका जो मैट्रिक्स है, बाइनांस है या जो भी आप BUSD पे कर रहे हैं, उसके बाद ये लेवल वाला है, ठीक है। उसके बाद ये लॉक है और ये रजिस्ट्रेशन करने वाला ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग उसका रेफरल लिंक लेंगे अपने अपलाइन का, तो यहाँ पर आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली विड्रा का है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद आप लोगों को लास्ट में टाइम इसी वजह से कम है, इसी वजह से थोड़ी सी जल्दी में बोल रहा हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि जस्ट अ मिनट यार, ये कोऑपरेट करें ज़रा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये ज्वाइनिंग हुई है, क्या हुई है ज़रा मैं इसको लाइव दिखाता हूँ। इस लिंक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखें इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जस्ट अ मिनट मैम जैनब, एक मिनट मैम जैनब, ज़रा अपना जो है ना इसको आप लोग छेड़े ना, ठीक है। बात सुनने वाली आप लोग सुने कहाँ लिए, आप लोग इसको चेंज ना करें, ठीक है। चलें, उसके बाद लिंक जो मैंने कॉपी किया था आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ। ज़रा यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर उस लिंक को मैंने पेस्ट किया और सर्च कर लिया, ठीक है। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, देखिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो ज्वाइनिंग हुई है, आप लोग न्यू लेवल आप उसका देख सकते हैं, न्यू आईडी बिल्कुल लॉगिन हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी लाइव आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आज के हुए आंसर्स क्वेश्चन क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कवर अप करें, सेशन का सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, नहीं तो वाइंड अप करें जी। माइक अनम्यूट कर सकता है जल्दी से, टाइम तो नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। मेरी एक टीम मेंबर है, वो कह रही थी कि क्रिप्टो करेंसी जो है पाकिस्तान में बैन है, ठीक है। ओके तो आगे जाके जो है ना इसके ऊपर केस होगा, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन पे भी केस होगा। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा मुझे और क्लियर कर दें। ओके, ठीक है मैम, करता हूँ। और इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है आज के हवाले से, जो अभी हमने आंसर क्वेश्चन किए हैं, इसके हवाले से कोई सवाल है किसी का? चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अपनी टीम मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।